हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। टॉपिक रहेगा बेनिफिशियल इंसेक्ट हनी बी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन हु कीप्स बी फॉर हनी एंड अदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड। ऐसा पर्सन जो कि हनी बीज को रखता है हनी और अदर प्रोडक्ट के लिए, उसे क्या कहते हैं? बी कीपर, एपियरिस्ट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो कि हनी बीज को रखता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड अदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज बी कीपर एज वेल एज एपियरिस्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 2, बी वैक्स कंसिस्ट ऑफ। जो बी वैक्स होता है उसमें क्या पाया जाता है? फैटी एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो बी वैक्स को आपको बता दें, बी वैक्स में क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, प्लस ईस्टर्स पाए जाते हैं एंड प्लस फैटी एसिड्स। ठीक है, इन सभी से मिलकर क्या बना होता है हमारा? बी वैक्स। और कौन कितने परसेंट होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन हमारा 71% अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ईस्टर की तो 15% ईस्टर होते हैं, और अगर फैटी एसिड की बात करें तो वो हमारे 12 to 14%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना कौन कितने रेंज में होता है। तो फैटी एसिड, हम इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फैटी एसिड। बी वैक्स कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस हाइड्रोकार्बन एज वेल एज ईस्टर। हाइड्रोकार्बन 71%, ईस्टर 15% एंड फैटी एसिड 12 to 14%। देन क्वेश्चन नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ QMP इज। QMP का फुल फॉर्म क्या है? क्वीन मैंडिबुलर पार्ट्स, क्वीन मैंडिबुलर फेरोमोन्स, क्वीन मेंटेनेंस फेज या क्वीन मैनेजमेंट फेज। ठीक है, तो QMP होता क्या है? जनरली एक तरीके का ये सेक्स फेरोमोन होता है। ठीक है, क्या होता है? सेक्स फेरोमोन होता है जो कि मेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो फीमेल्स हैं वो रिलीज करती हैं। ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का सेक्स हार्मोन होता है जो कि मेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो फीमेल होती हैं वो रिलीज करती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? क्वीन मैंडिबुलर फेरोमोन। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, क्वीन मैंडिबल फेरोमोन। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बी प्रोपोलिस। ठीक है, प्रोपोलिस, बी प्रोपोलिस क्या होता है? बी ग्लू होता है, बी वैक्स होता है, हनी बी होता है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बी प्रोपोलिस क्या होता है? ये होता है बी ग्लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? बी ग्लू। एक प्रकार का ये क्या होता है? रेजिन लाइक मटेरियल। ठीक है, रेजिन लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, रेजिन लाइक मटेरियल जो कि हमारा बीज होती हैं वो बी हाइव बनाने में यूज़ करती हैं। ठीक है, जो बीज होती हैं वो बी हाइव को कंस्ट्रक्ट करने में बी प्रोपोलिस या बी ग्लू का यूज़ करती है, जो कि एक रेजिन लाइक मटेरियल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ अ वेस्टर्न हनी बी। इनमें से कौन है जो कि एक वेस्टर्न हनी बी है? एपिस सेरेना इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो पूछा हमसे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न हनी बी। इनमें से कौन है जो कि वेस्टर्न हनी बी है? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है एपिस सेरेना। एपिस सेरेना इंडिका को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन बी। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंडियन बी। ठीक है, उसके बाद आता है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न बी, या इसे हम लोग इटालियन बी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इटालियन बी बोलते हैं, या यूरोपियन। ठीक है, क्या रहेगा? या यूरोपियन। उसके बाद आता है एपिस डोरसाटा, जिसे हम लोग रॉक बी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रॉक बी। और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में हनी बी प्रोड्यूस करती है। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी बी। तो एपिस डोरसाटा जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हनी बी प्रोड्यूस करती हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट 45 to 180 kg हनी बी, ठीक है, पर ईयर। ठीक है, पर कॉलोनी। ठीक है, इतना हनी भी प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी? एपिस डोरसाटा, जिसे हम लोग रॉक बी के नाम से जानते हैं। देन एपिस मेलिफेरा, जिसे इटालियन बी, यूरोपियन या वेस्टर्न हनी बी कहते हैं। और एपिस सेरेना इंडिका, जिसे हम लोग इंडियन बी के नाम से जानते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, हनी कॉम्ब इज अ। जो हनी कॉम्ब होता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक वैक्स सेल, पेंटागोनल प्रिज्मेटिक वैक्स सेल, या ऑक्टोगोनल प्रिज्मेटिक वैक्स सेल, या हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक वैक्स सेल। ठीक है, तो याद रखना हनी कॉम्ब का जो शेप होता है कैसा? हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक वैक्स सेल। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक वैक्स सेल। अगर शेप पूछे तो आप क्या बताएंगे? हेक्सागोनल शेप। देन क्वेश्चन नंबर 7, पीपिंग इज अ नॉइज विच इज प्रोड्यूस्ड बाई। पीपिंग एक नॉइज होती है जो कि प्रोड्यूस की जाती है ड्रोन्स के द्वारा, मीन्स मेल्स के द्वारा, मेल्स जो होते हैं वर्कर्स, या वर्कर्स के द्वारा, लार्वा के द्वारा, या वर्जिन क्वीन के द्वारा। ठीक है, तो पीपिंग क्या होती है? पीपिंग एक प्रकार की नॉइज होती है जो कि प्रोड्यूस करती है वर्जिन क्वीन। ठीक है, जो वर्जिन क्वीन होती है वो हमें क्या प्रोड्यूस करती है? एक नॉइज प्रोड्यूस करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीपिंग। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर जो पीपिंग है वो इनसाइड क्वीन सेल
ठीक है, इनसाइड अगर आपके क्वीन सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, अगर वो इनसाइड क्वीन सेल है तो उसे क्या बोलेंगे, क्वेकिंग, ठीक है, QUACKING, तो उसे क्या बोलेंगे, इफ द पीपिंग इज इनसाइड द क्वीन सेल देन इट इज नोन एज क्विकिंग, एंड इफ इट इज आउटसाइड द क्वीन सेल, ठीक है, अगर वो आउटसाइड क्वीन सेल है तो उसे क्या बोलेंगे, टूटिंग। तो ये क्वेश्चन दोनों आपको अच्छे से याद रखना है कि पीपिंग क्या होती है, ऐसी नॉइज जो कि वर्जिन क्वीन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, अगर वही नॉइज हमारी इनसाइड द क्वीन सेल है तो उसे हम क्विकिंग बोलेंगे, अगर वही आउटसाइड द क्वीन सेल है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टूटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द इन्वेंटर ऑफ लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव, ठीक है, कौन इन्वेंटर है, मीन्स फादर कौन है या किन्होंने इन्वेंट किया लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव को, एलेक्स हैरी, लोरेंजो लोरेनी, फ्रांसकोइस ह्यूबर या डॉक्टर जी डेजरजॉन, ठीक है, किसने इन्वेंट किया लैंगस्ट्रॉथ हनी बी को, तो उनका पूरा नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, लोरेंजो लोरेनी लैंगस्ट्रॉथ, ठीक है, तो इनका पूरा नाम है, तो उन्होंने इन्वेंट किया, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, द लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव इज अ डैश हाइव, ठीक है, कैसा हाइव है, उसका शेप कैसा होता है, वर्टिकल होता है, मीन्स हॉरिजेंटल होता है, मिक्स ऑफ बोथ या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है, तो इसका कैसा होता है वो वर्टिकल, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है, 10 मई को, 20 मई को, 15 अगस्त को या 30 मार्च को, ठीक है, तो वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है, ये हमारा 20 मई, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आप बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 मई, ठीक है, इसे हम लोग हनी बी अवेयरनेस डे कहते हैं, क्या कहते हैं, हनी बी अवेयरनेस डे, ठीक है, क्या बोलते हैं, हनी बी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो 20 मई को मनाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेमलेस बी हाइव, इनमें से कौन है जो कि फ्रेमलेस बी हाइव है, वेयर, टॉप बार, लैंगस्ट्रॉथ या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, इनमें से कौन है जो कि कोई फ्रेम नहीं होता, फ्रेमलेस होता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, 11 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, सभी क्या हैं, फ्रेमलेस हैं। अगर बात करें लैंगस्ट्रॉथ की तो ये हमारा मॉडर्न हनी बी है, ठीक है, बी हाइव है, ठीक है, ये हमारा सबसे मॉडर्न कौन सा है ये, और जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड है, ठीक है, मोस्ट वाइडली, ठीक है, मोस्ट वाइडली कौन सा है यूज, लैंगस्ट्रॉथ और मॉडर्न हनी बी, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, बी डांस इज ऑल्सो नोन एज, बी डांस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है, इसका आंसर आपको कमेंट बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बेनिफिशियल इंसेक्ट पर और भी वीडियोस बन चुके हैं, ठीक है, आपका जो एंटेमोलॉजी की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13, हु स्टडीज ऑन बी डांस, कौन बी डांस पर स्टडी करता है, बायोलॉजिस्ट, एंटेमोलॉजिस्ट, इथियोलॉजिस्ट या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, तो एंटेमोलॉजिस्ट क्या होते हैं जो कि इंसेक्ट पर स्टडी करते हैं, बायोलॉजिस्ट जो कि बायोलॉजिकल प्लांट पर स्टडी करते हैं, और इथोलॉजिस्ट कौन से होते हैं जो कि बी डांस पर स्टडीज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इथियोलॉजिस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 14, द शेप ऑफ वैगल डांस इज, ठीक है, वैगल डांस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, एच शेप होता है, एस शेप, यू शेप या जेड शेप, ठीक है, तो वैगल डांस क्या होता है, हनी बी का जो डांस होता है उसे हम लोग वैगल डांस बोलते हैं, ठीक है, तो जनरली हनी बी डांस कैसे करती हैं, ऐसा शेप में करती है, तो वो कैसा शेप बनाती हैं, 8 का शेप बनाती हैं, ठीक है, तो कैसा शेप हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ट्रांसलेट द मीनिंग ऑफ बी डांस, कौन से साइंटिस्ट थे सबसे पहले जिन्होंने मीनिंग ऑफ बी डांस का मतलब उन्होंने समझाया, ठीक है, जुर्गेन टॉस, कार्ल वॉन फ्रिश या फेर्डिनेंड डी सोसेरे या गोल्ड जे डॉटेल, ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मीनिंग ऑफ जो बी डांस है उसको समझाया, तो कार्ल वॉन फ्रिश, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा करेक्ट, कार्ल वॉन फ्रिश वॉज अ साइंटिस्ट हु ट्रांसलेट द मीनिंग ऑफ बी डांस। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच स्पीसीज ऑफ स्टिंगलेस बी प्रोड्यूस हनी बी, कौन सी स्पीसीज है स्टिंगलेस बी की जो कि हनी बी को प्रोड्यूस करती है, एपिसिनाटा, मेलिपोना बायकलर या टेट्रागोना क्लेविपेस या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो कौन सी स्पीसीज है जो कि स्टिंगलेस बी है, क्वेश्चन याद रखना है कि स्टिंगलेस बी है, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सी स्पीसीज आपकी स्टिंगलेस है, तो ये सभी स्पीसीज हमारी क्या है स्टिंगलेस है, नाम याद रखना है, एपिसिनाटा, मेलिपोना बायकलर एंड टेट्रागोना क्लेविपेस, ये हमारी क्या है स्टिंगलेस
बीज हैं, और इसमें से कौन से जो कि हनी बी प्रोड्यूस करती है, तो सभी हमारी हनी बी प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बम्बल बी। साइंटिफिक नेम क्या होता है बम्बल बी का, ठीक है। बम्बल बी जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, बॉम्बस लैपिडेरियस, जाइलोकोपा वायोलेसिया, ठीक है, या जाइलोकोपा एमेंथेस्टिना, या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो बम्बल बी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, बॉम्बस लैपिडेरियस। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, अ वर्कर बी इज अ, जो वर्कर बी होती है वो क्या होती है, मेल होती है, फीमेल होती है, आइदर ए बी मीन्स मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, या ड्रोन बी, ठीक है। तो वर्कर बी क्या होती है, मेल होती है, फीमेल, या बोथ ए एंड बी, या ड्रोन। तो याद रखना है जो वर्कर बी होती है वो हमारी क्या होती है, फीमेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वर्कर बी होती है वो क्या होती है, फीमेल, ठीक है। अगर वही चार्ट आपसे ड्रोन के बारे में पूछे तो ड्रोन क्या होती है, वो मेल, ठीक है। ड्रोन क्या होती है, ड्रोन इज ऑलवेज मेल वेयर वर्कर बी इज ऑलवेज फीमेल। अब वर्कर बी का काम क्या होता है कि नेक्टर को कलेक्ट करके आपको हनी बी प्रोड्यूस करना, ठीक है। और ड्रोन का काम क्या होता है, क्वीन से मेटिंग करना, ठीक है। किससे, क्वीन से क्या करना, मेटिंग करना, किसका काम होता है, ड्रोन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्कर बी इज अ फीमेल बी वेयर एज ड्रोन इज अ मेल। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रोन बी। ड्रोन बी का जो मेन वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, अटैकिंग ऑन एनिमीज, एनिमीज पर अटैक करना, वो शोल्डर काम करते हैं, ठीक है, जो कि शोल्डर्स होते हैं, शोल्जर्स होते हैं। देन टू प्रोटेक्ट द बी हाइव, बी हाइव को प्रोटेक्ट करना, बोथ ए एंड बी, या टू मेट विद वर्जिन क्वीन, या वर्जिन क्वीन के साथ मेटिंग करना। तो हनी बी का काम क्या है, ड्रोन हनी बी का, ड्रोन बी का, तो टू मेट विद वर्जिन क्वीन मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉयल जेली। रॉयल जेली क्या होता है, जेली मेकिंग बाय द यूज ऑफ हनी बी, ऐसी जेली जो कि हनी बी का यूज़ करके बनाई जाती है, या आर्टिफिशियल हनी होती है उसे हम लोग जेली कहते हैं, या स्पेशल हनी फॉर फीडिंग लार्वा एंड एडल्ट क्वीन ऑफ हनी बी, ऐसी जेली जो कि लार्वा होते हैं बीज के, या उसके जो एडल्ट क्वींस होते हैं, एडल्ट क्वीन है उनको फीड करने के लिए यूज़ किया जाता है, या नॉन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो जो रॉयल जेली होती है वो क्वीन का फीडिंग फूड होता है मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। जो कि लार्वा और एडल्ट क्वीन जिस पर फीड करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल जेली, ठीक है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।